नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम एईडीओ यानी कि सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की परीक्षा जिसका आयोजन 10 से 16 जनवरी 2026 के बीच प्रस्तावित है और 935 कैंडिडेट का चयन। इस विशाल परीक्षा का वजह यह है कि आपको हम बता दें कि एईडीओ में टोटल जो है वो 11.25 लाख कैंडिडेट ने आवेदन किया है, जो दूसरी दफे 5 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में जो समय दिया गया था। आपको बता दें कि इस दौरान लगभग 1 लाख के आसपास छात्रों के द्वारा आवेदन किया गया है इस 935 सीटों के लिए। बताएं आपको हम कि 9,80,000 जब समय दिया गया था, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस दौरान आवेदन आए थे और ये 7 दिनों में, जबकि बता दें कि लास्ट के 2-3 दिन सर्वर काफी प्रॉब्लम था, इसके बावजूद लगभग 1 लाख आवेदन और जमा हुए। तो टोटल जो है वो 10 लाख लगभग 75,000 के आसपास कुल आवेदकों की संख्या है, जिनका एग्जाम 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में प्रस्तावित है। लेकिन आपको हम बता दें कि लगातार छात्रों के द्वारा और आयोग को भी हजारों की संख्या में मेल प्राप्त हुए हैं, जिसमें छात्रों के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया है कि एग्जाम के डेट को एक्सटेंड किया जाए। 2 वजह दिया गया है। एक वजह है केवीएस एनवीएस का एग्जाम और दूसरा है कि उस समय बिहार नहीं पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है और ऐसे में दूर जाकर एग्जाम देना, वो भी 2 दिन, काफी मुश्किल है। तो इसमें से एक वजह जो बता दे, केवीएस और एनवीएस, इसको आयोग कंसीडर नहीं करने वाला। आपको बता दें कि आयोग का जो सोर्सेज के मुताबिक जो है, आयोग का सीधे सीधी यही कहना है, यूपीएससी और पीसीएस इन दोनों एग्जाम के अलावा किसी एग्जाम को लेकर हमारे डेट नहीं बढ़ेंगे। यानी कि अगर यूपीएससी का एग्जाम हो जाता है, सिविल सेवा का, पीटी मेंस, तो हमारा एग्जाम उसके हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। कोई पीसीएस का एग्जाम होता है, पहले से उसका डेट दिया हुआ है, तो हम डेट को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी दूसरे परीक्षा के लिए आयोग अपने एग्जाम के डेट को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर है, और ये हम दावा नहीं कर सकते कि ऐसा होने जा रहा जब तक इसकी घोषणा नहीं हो रही। तो इसे बस एक है, आप बस सूचना ही माने। आयोग को ये बात अब उन्होंने कंसीडर किया है कि छात्रों को 10 से 16 एग्जाम देने में ऑब्जेक्शन है। ये कंसीडर हुआ है, जो हमें सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है कि इन बातों पर चर्चा थोड़े स्तर पर हुई है। अब अगले हफ्ता ही इस पर जो है वो कुछ निर्णय होता है या नहीं होता है, वो पता चल पाएगा। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम का डेट बढ़ने जा रहा है, लेकिन जो इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के द्वारा मेल किए गए, उनके सोशल मीडिया के जो विभिन्न हैंडल हैं उस पर कमेंट किए गए हैं कि अब ये बात आयोग तक पहुंच गया है कि छात्रों को 10 से 16 जनवरी के बीच एग्जाम देने से प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम छात्रों का जो वजह है मौसम को लेकर, वो काफी इफेक्टिव है, वाजिब वजह है। अब देखिए ना, 2 दिन ठंड क्या पड़ा कि कितने जिलों में स्कूल बंद करना पड़ा, टाइमिंग जो है उसमें फेरबदल करना पड़ा। और ऐसे में 10 से 16 जनवरी ठंड अपने चरम पे उस समय होता है, कुहासा चरम पे होता है, शीतलहर चरम पे होता है, लोग घरों में या अलाव के पास ही दुबके हुए रहते हैं। ऐसे में 200-300 किलोमीटर दूर जाकर यात्रा करना, नए शहर में जाकर 2 दिनों तक एग्जाम देना, और आप ही सोचिए कि अगर 7-8 हजार लड़कों का सेंटर अररिया पड़ता है, सुपौल पड़ता है,
फिर से गोपालगंज में पड़ता है, सिवान में पड़ता है। तो इन जगहों पर भभुआ है, बहुत सारी जगह है, जमुई है, इन सारे जगहों पर 5,000 कैंडिडेट को ठहराने के लिए उतना होटल भी नहीं है। और छात्रों का कहना है कि देखिए, अगर पीटी का एग्जाम रहता तो चलिए हम एक दिन कैसे भी काट लेंगे, पहुंचे अपना काटते भी हैं स्टेशन पे, स्कूल में, यहाँ वहां रात काटे, सुबह एग्जाम दिए, फिर अपना दोपहर से निकल गए। लेकिन ये एग्जाम ऐसा है जिसमें हर एक छात्र रिस्क नहीं लेगा। रिस्क इन द सेंस कि अगर 10 को एग्जाम है तो वो 9 को चलने का रिस्क नहीं लेगा। आप सोचिए कि अगर कोई मोतिहारी का छात्र है, उसे आपको बताएं कि भागलपुर जाना है, कटिहार जाना है, तो वो 9 तारीख को चलने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड है। दूसरा है कि कुहासे की वजह से ट्रेन देर चलती है और इतना दूर बस का सफर हो नहीं सकता है, मुश्किल है, डायरेक्ट बस भी नहीं चलता है। तो ऐसे में 9 को तो वो निकलने का रिस्क नहीं लेंगे, वो 8 को ही निकलेंगे। और ऐसे में उन्हें 9 पहुंचने पर 9 तारीख को रहना है, फिर से 10 को एग्जाम को रहना है, फिर अगले दिन रहना है। यानी कि 2 से 3 दिन हर एक छात्र को एग्जामिनेशन सेंटर वाले शहर में बिताना है। और इतने ठंड के समय में होटल नहीं मिलता है, या जैसे तैसे जो ठहरा दिया जाता है, कैसे कोई रह सकता है? अगर होटल नहीं मिलता है तो क्या ऑप्शन है? इस ठंड में उनके जान पर बना सकती है। तो आयोग को लगातार हम इस बात के लेकर जो है, हम ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि छात्र हमारे पास लगातार मैसेज, फोन करके बता रहे हैं कि ये समस्या है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है उस समय। कम से कम 10-15 दिन भी कंप्रोमाइज किया जाए, 10-15 दिन के लिए भी छूट दिया जाए। अब 20 तारीख के बाद लेना, छात्र तैयार हैं देने के लिए कि चलिए हम, ठंड कम रहता है उस समय हम ये कर लेंगे। लेकिन शीतलहर के दौरान ऐसी यात्रा, 2 दिन एग्जाम, गुजारिश है उनका आयोग से कि इस पर विचार जरूर किया जाए। और आपको हम बताएं कि आयोग तक ये छात्रों का मुद्दा जो है पहुंच चुका है, और हो सकता है कि आने वाले सप्ताह इस पर विचार जरूर किया जाए। क्योंकि आपको हम बता दें, हजारों हजार मेल पहुंच रहे हैं छात्रों के, हर एक जगह कमेंट हो रहा है, हर एक जगह छात्र यही बात कर रहे हैं कि एईडीओ का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है, आयोग के इतिहास का सबसे ज्यादा आवेदन होने वाला एग्जाम है, और इसी एग्जाम को इतने भयानक ठंड के बीच में क्यों झोंका जा रहा है? जब सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट के स्वास्थ्य और उनके हितों को भी देखा जाए, उनकी सुविधा को भी देखा जाए। यह आयोग का दायित्व है। तो गुजारिश है, लगातार छात्र गुजारिश कर रहे हैं, और संभावना है कि अगले सप्ताह इस पर विचार जरूर हो। हमारे ये कहने का मतलब नहीं है कि एग्जाम का डेट बदल ही जाएगा। जब तक आयोग के द्वारा इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की जाती है, आप 10 से 16 जनवरी ही मान के चलें। लेकिन इतना है कि छात्रों ने अपने कष्ट को लेकर आयोग को अवगत कराया है, और संभावना है कि इस पर विचार होगा। तो गुजारिश है आयोग से कि 11 लाख छात्र हैं लगभग, और उनके साथ उनके गार्जियन भी होंगे, महिलाओं के साथ खासकर, तो उनके स्वास्थ्य को और उनकी सुविधा को ध्यान में जरूर रखा जाए, और एग्जामिनेशन डेट पर विचार जरूर किया जाए। तो देखिए, अगले हफ्ते संभावना है कि एईडीओ को लेकर कुछ सकारात्मक खबर आए। अब हम दावा नहीं कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ हो। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉपर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।